सुदामा जी याद आ गए। सुखदेव जी सुदामा जी का स्मरण करते हैं तो उनकी समाधि लग गई। विष्णुरादेन संप्रष्टो भगवान बादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्ना हृदयो रवि। सुखदेव जी ने जैसे ही सुदामा जी का स्मरण किया उनकी समाधि लग गई। सुदामा पे की हुई कृपा का अनुभव करते हैं तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। तो भगवान कितने दयालु हैं। और कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। सुखदेव जी सुदामा जी का नाम नहीं लेते, भागवत में कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं है। सुदामा नाम ही नहीं लिया सुखदेव जी ने, क्योंकि इतना आदर सुदामा जी का सुखदेव जी करते हैं, अति आदर में उनका नाम नहीं लेते। कहते हैं कोई एक ब्राह्मण थे, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्ता जितेन्द्रियः। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया, बोले वो श्री कृष्ण के सखा थे। कैसे थे? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, ब्रह्म ही जिनका विद्त है, ब्रह्म ज्ञान ही जिनका पैसा है, धन है, ऐसे सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय से विरक्त हैं, विषयों में आसक्ति नहीं है। प्रशांत आत्मा, उपसर्ग लगा दिया शांत में, प्रशांत, शांत नहीं है। शांत को तो कोई भी अशांत कर सकता है। प्रशांत आत्मा, विकट से विकट परिस्थिति में सुदामा जी निराश नहीं होते। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियों पे पूरा संयम है, जितेंद्रिय ऐसे भगवान के सखा थे। पर वो निर्धन थे, पर ब्रह्म वृत्ति का पालन करते हैं। ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना, भिक्षा काम मांगकर अपनी जीविका चलाना। तो 5 घर मांगने सुदामा जी जाते हैं, चाहे मिल जाए चाहे नहीं मिल जाए। यदि कुछ मिल जाता है तो प्रसादी बनाकर भोग लगाकर पा लेते हैं, यदि नहीं मिलता तो भूखे ही रह जाते हैं, कई दिन भूखे ही निकल जाते हैं। पर कहीं किसी से कुछ याचना करने नहीं जाते। एक दिन की बात है, एक संत का वेश धारण करके भगवान सुदामा जी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए पधारे। तो उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मेरे यहाँ सूतक हो गया है, सूतक में भिक्षा नहीं देनी चाहिए। मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। क्या नाम है तुम्हारी कन्या का? बोले दरिद्रा देवी। मेरे यहाँ कन्या हुई है, उसका नाम दरिद्रा देवी है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान समझ गए कि सुदामा जी के यहाँ कितनी गरीबी है, पर सुदामा जी कभी मुझसे कुछ नहीं मांगते, दिन रात मेरा ही भजन करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम्हें पता है स्वयं द्वारकानाथ तुम्हारे देव के सखा हैं? बोले अच्छा। बोले हाँ, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में तुम्हारे पतिदेव सुदामा जी और श्री कृष्ण एक साथ अध्ययन करते थे, वे दोनों सखाए हैं। बोले कभी उन्होंने बताया तो नहीं, संत तो चले गए। सुदामा जी से सुशीला जी ने पूछा कि महाराज आज एक संत आए थे, उन्होंने बताया है कि द्वारकाधीश भगवान आपके सखा हैं। सुदामा जी के चेहरे पर प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। बोले तुमने सही सुनो। बोले महाराज आज तक आपने बताया क्यों नहीं? बोले कभी ऐसी चर्चा भी नहीं चली और तुमने पूछा भी नहीं तो हमने नहीं बताया। आज के समय में किसी राजनेता या किसी महापुरुष के साथ कोई फोटो भी खींच ले, पोस्टर चिपका देता है, देखो देखो हमारे मोदी से डायरेक्ट संबंध है, पर सुदामा जी के डायरेक्ट भगवान से संबंध है, पर किसी से चर्चा नहीं करते।
कोई प्रचार प्रसार नहीं करते। कोई मुख्यमंत्री के साथ में भी एक फोटो धोखे से ले ले, विधायक के साथ ही ले ले, सबको दिखाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, देखो विधायक जी से हमारे घर जैसे संबंध है। पर धन्य सुदामा जी, स्वयं श्री कृष्ण उनके सखा हैं, वे किसी से कुछ चर्चा नहीं करते। सुशीला जी ने कहा कि जब द्वारकानाथ आपके सखाए तो एक दिन जाके हमसे मिले आओ, उनकी कुशल क्षेम पूछ लो। सुदामा जी के मन में भी विचार आया, सही है, कितने वर्ष हो गए कृष्ण को देखे हुए। आया ही परमोला उत्तम श्लोक दर्शनम, ये बड़ा लाभ होगा श्री कृष्ण के दर्शन करने का। मिलने की उत्कंठा सुदामा जी के मन में प्रकट हो गई, पर मन में सोचा कि देने के लिए तो हमें कुछ है नहीं,